अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, सारी वजूहात उन्होंने लिखकर बता दी हैं। दूसरे नंबर पे आपको यह बताने के लिए जा रहा हूं कि इससे पहले भी उन्होंने एक दफा नून लीग की हुकूमत के अंदर इस्तीफा दिया था और खुद ये कितने काबिल आदमी हैं और पाकिस्तान के अंदर नादरा में आके इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए और जो काम किया वो भी आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो जरा उन अल्फाज के ऊपर गौर करें जो उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर लिखे। उन्होंने कहा जी, मुझसे जिन समझौतों की तवक्को की जा रही है वो मेरी इकदार से ज्यादा अहम नहीं है। किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड को मेरी जगह लगाने के बजाय किसी प्रोफेशनल को तैनात किया जाए। नादरा किसी सियासी तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर ये अल्फाज उन्होंने लिखे हैं। अगर आप उनका पूरा इस्तीफा पढ़ें तो आप यकीन करें, आपको अफसोस होगा कि एक ऐसा बंदा जो कि दुनिया के अंदर अगर आप एक लिस्ट बनाए ना कि 100 टॉप बंदे आईटी के अंदर, तो उनके अंदर एक नाम इनका भी आता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले जब ये आए नादरा के अंदर इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, प्रोजेक्ट लगाए, सबसे बेहतरीन काम नादरा के अंदर इनकी सरबराही के अंदर हुआ। मैं छोटी सी 2-3 चीजें आपको बताता हूं। बायोमेट्रिक सिस्टम आपको पता है, जायदादों के बहुत से मसले होते थे, वो सारे के सारे इन्होंने बड़े हद तक रिड्यूस कर दिए। यहां तक जब 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपको पता है इमरान खान ने कहा था जी 4 हल्के खोले, बोगस वोट डाले हुए हैं, जाली वोट हैं। तो जब अदालत के अंदर केस लगा तो अदालत ने इनसे पूछा कि जो लोगों ने अंगूठे लगाए हैं, वोट डाले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो वोट है वो असली है या नकली है, कि सही है या जाली है। तो उस वक्त तारिक मलिक ने कहा था कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जो अंगूठा है ये सही बंदे का है या नहीं है। तो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब, उस वक्त भी इनको डराया धमकाया गया और उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुल्क से बाहर चले गए। दोबारा फिर आए और इस वक्त भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं इस प्रेशर के अंदर काम नहीं कर सकता। अब इस वक्त जो कहानियां चल रही हैं और जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन अब सर के ऊपर है, इलेक्शन होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उनसे जो काम लिया जाना था वो ये था कि वोटर लिस्टों के अंदर कोई हेर फेर करना था, जिसका उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार किया कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। जितनी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है वो सारी की सारी आए, हम सबको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन कोई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहे कि जी हमारे लिए काम करें तो हम ये काम नहीं करेंगे। एक पुराना जब इनको पहले निकाला गया था तो उस वक्त भी ये आप देख सकते हैं, नदीम मलिक के शो के अंदर तारिक मलिक आए और उन्होंने कहा था कि घर वालों को धमकियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया और मुझे भी धमकियां दी गई। और उस वक्त 2014 के इलेक्शन के बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, चले गए थे। अब दोबारा उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस वक्त इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया लेकिन उनका नाम भी ईसीएल के अंदर डाल दिया गया है। कोई मुकदमा बना दिया जी, इन्होंने कोई नादरा के ठेके के अंदर पता नहीं करोड़ों रुपए का गबन किया, तो मुकदमा बना के तो उनको कहा जी आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना। अब इसके ऊपर रऊफ क्लासरा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ये नालायकों का मुल्क बन चुका है जहां नादरा चेयरमैन तारिक मलिक जैसे फॉरेन क्वालिफाइड ज्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तान की कोई गुंजाइश नहीं है। एक लायक बंदा आ जाए, हम सब नालायक मिलकर उसे मार भगाते हैं। ये मुल्क बिलो एवरेज लोगों के लिए बना है और वही यहाँ पर राज करेंगे। मजीद उन्होंने पैगाम दिया शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को। उन्होंने कहा जी जनाबे मोहतरम वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का इस्तीफा तो कबूल कर लिया गया है लेकिन आपने अभी तक एक्टिंग चेयरमैन का चार्ज किसी को नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में शनाख्ती कार्ड और FRC और फॉर्म बी की प्रिंटिंग फौरन रोक दी गई है। इन पर नए चेयरमैन के दस्तखत होने जरूरी हैं। मुनासिब समझे तो फौरी तौर पर किसी को चार्ज देकर हजारों लोगों को परेशानी से बचाया जाए। अब सबसे पहले तो इस हुकूमत को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह बनी है कि चेयरमैन नादरा साहब ने इस्तीफा दिया और जो बातें हो रही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है, सच है या गलत है, इसकी डिटेल जो है वो जरूर सामने आनी चाहिए। आज आगे एक और अहम खबर आपको दे दूं, इमरान खान ने कल एक जूम मीटिंग की है, उसके अंदर जितने भी माहिर मुआशियात थे उन्होंने शिरकत की। तकरीबन 28 मिनट की गुफ्तगू इमरान खान ने की और उसके अंदर इमरान खान ने बताया कि अब जब अगर हुकूमत हमें मिलेगी तो वो कौन कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो हम इस हुकूमत के अंदर, इस सिस्टम के अंदर करेंगे, किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी। उन्होंने ये भी बताया
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ باہر سے جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں آتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کو ڈر لگتا ہے کہ جی میں اپنے کروڑوں اربوں روپیہ لا کے اس ملک کے اندر انویسٹ کر دوں تو اس ملک میں کل کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا اس ملک کی عدالتیں مجھے انصاف دیں گی؟ کیا سپریم کورٹ مجھے انصاف دے سکے گی؟ کیا ہائی کورٹ مجھے انصاف دے سکے گی؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے. ادھر سے بندے کو چھوڑا جاتا ہے, ادھر سے پکڑ لیا جاتا ہے, 4 دفعہ بندہ چھوٹتا ہے, 5 دفعہ پھر پکڑ